माफिया अतीक और शाइस्ता परवीन की प्रेम कहानी, कब मिले थे और कैसे हुआ था प्यार। अतीक की छत्र छाया में शाइस्ता कैसे बन गई 25,000 की इनामी, अब होंगी गिरफ्तार। उमेश पाल केस के बाद अतीक के गुर्गों की तलाश अभी तक जारी है। 17 दिन बीत गए लेकिन एक भी मुख्य हमलावर पुलिस के हाथ नहीं आया। प्रयागराज से लेकर नेपाल तक पुलिस ने छापेमारी की। 2.5 लाख के इनाम को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया, लेकिन पुलिस आज भी खाली हाथ है। यूं तो अपराध की दुनिया में अतीक का पुराना इतिहास है, लेकिन पहली बार अतीक के परिवार की कोई महिला हत्या के इस केस में शामिल हुई है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पुलिस ने शाइस्ता पर 25,000 के इनाम का ऐलान किया, यानी बेटे असद की तरह शाइस्ता परवीन भी फिलहाल फरार हैं। शाइस्ता परवीन और अतीक अहमद की शादी 1996 के अगस्त महीने में हुई थी। शाइस्ता परवीन प्रयागराज के ही दामूपुर गांव की रहने वाली हैं। इनके पिता यूपी पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात थे। शाइस्ता परवीन के परिवार में 4 बहन 2 भाई हैं और शाइस्ता अपने घर में सबसे बड़ी हैं। शाइस्ता परवीन के 2 भाइयों में एक मदरसे में प्रिंसिपल हैं, यानी एक तरफ शाइस्ता एक अच्छे परिवार से थी तो दूसरी तरफ अतीक एक तांगे वाले का अनपढ़ बेटा, जिसने पैसों की खातिर जुर्म की दुनिया में कदम रखा और कुछ ही दिनों में अपराध जगत का बेताज बादशाह बन गया। अतीक अनपढ़ है और उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन ने ग्रेजुएशन भी किया है। जब भी अतीक आरोपों में घिरा है, शाइस्ता उसके साथ खड़ी रही है। यानी एक तरफ सीधी सादी लड़की शाइस्ता थी और दूसरी तरफ अतीक, जिसके गुनाहों की लिस्ट जितनी लंबी है उतनी उसकी सियासी उपलब्धियां भी नहीं है। वह माफिया है, गैंग लीडर है, स्ट्रीट शीटर है, बाहुबली है, दबंग है, लेकिन इन सब के बावजूद 5 बार का विधायक है और एक बार फूलपुर सीट से सांसद भी रहा है। अतीक के खिलाफ 100 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में अतीक को सजा ही नहीं हो पाई। अतीक की हनक और भोकाल का अंदाजा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि हाईकोर्ट के 10 जजों ने उसके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। अतीक अहमद के पिता हाजी फिरोज भी आपराधिक प्रवृत्ति के थे। वो तांगा चलाया करते थे, माली हालत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो अपनी औलाद को भी अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाए। अतीक अहमद के खिलाफ 1983 में पहली बार एफआईआर हुई थी, यानी शाइस्ता ने अतीक की आपराधिक कुंडली देखने के बाद भी 1996 में अतीक से शादी की थी। शादी के बाद कई सालों तक शाइस्ता एक घरेलू महिला की तरह जिंदगी गुजारती रही, लेकिन जब अतीक जेल गया तो शाइस्ता ने भी सियासत की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। बीते दिनों ही शाइस्ता को मायावती ने बीएसपी में शामिल किया था और मेयर चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन इसी बीच हुए उमेश पाल केस ने अतीक के पूरे परिवार को तितर बितर कर दिया। पुलिस अतीक के बेटे असद और पत्नी दोनों की तलाश में भटक रही है। दावा है बहुत जल्द दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।